नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में एक और नए आइडिया के साथ। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि मैंने एक बैट मेजरिंग टूल बनाया था कुछ इस तरीके का, जिससे कि मैं अपने बैट को नाप सकूं। और आईपीएल में बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा था ये, बहुत ही मजा आया यार। इससे सही बताओ, मैंने अपने 3-4 दोस्तों के बैट रिजेक्ट कर दिए इससे नाप के। अब ऐसे यार मेजरिंग टूल बोलो, बैट गेज बोलो या फिर बैट मेजरिंग डिवाइस बोलो, कुछ भी कह लो, बहुत ही सिंपल है। इससे बस सिंपल इसे बैट में डालो और इस तरीके से अगर इसमें से पास हो गया तो समझ लो अपना बैट ठीक है, और अगर नहीं पास हुआ तो भाई वो आउट है, बैट उससे नहीं खेल सकते। बहुत ही ज़्यादा आसान है। अब इस तरीके से अपनी बॉल को मेजर करने के लिए भी आता है यार। बॉल का गेज इस तरीके का गोल 2 छल्ले रहते हैं उसमें, उससे यार अंपायर टेस्ट मैच की बहुत ज़्यादा मेजर करते हैं, क्योंकि टेस्ट मैच में गाइस बॉल बिगड़ता, पूरे दिन भर बॉलिंग होती, तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहता। मैंने सोचा गाइस जब हमने बैट का बना लिया तो क्यों ना यार अपनी बॉल को भी चेक किया जाए कि गाइस ये बॉल कितनी ज़्यादा फिट होती है उसमें, अपनी दोनों बॉल को, तो मज़ा आएगा। तो इस वीडियो में गाइस मैं अपने उसी बॉल गेज को बनाने वाला हूँ, या फिर गाइस बॉल मेजरिंग डिवाइस कह लो, कुछ भी कह लो, टूल। अगर मैं डिवाइस बोलता हूँ तो ऐसा लगता है कुछ टेक प्रोडक्ट है, बट टेक इसमें मुझे नहीं पता गाइस टेक क्या है इसमें। बाकी जो भी हो, चलो फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो, देखते हैं कैसा बनता है, और फिर गाइस अपनी बॉल टेस्ट करेंगे कि कितनी गाइस ये पास होती है। नहीं, अभी ये कंट्रोवर्सी भी हो गई थी इंग्लैंड वाली सीरीज में ऋषभ पंत के साथ यार। वैसे मुझे लग रहा है कि इंडिया को सपोर्ट करना पड़ेगा गाइस, इस सीरीज में भी हार रही है ये, तो चलो एक ट्रॉफी बनाता हूँ फिर अगली वीडियो में गाइस। ये इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की ट्रॉफी बनाऊंगा। वैसे ट्रॉफी बदल चुकी है, पहले पटौदी ट्रॉफी थी, अब गाइस नई तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी आई, रिवील हो चुकी है यार, बहुत ही शानदार है। उसके बीच में गाइस मोर बैठा हुआ है, शायद मुझे तो मोर ही लग रहा था, बाकी पता नहीं कोई सा तो कुछ पंछी सा बैठा हुआ है गोल्डन कलर का। बहुत ही तगड़ी ट्रॉफी लग रही है यार, बनाने का मन कर रहा है फ्रेंड्स मेरा। वो मैं सोच रहा था अगर ये सीरीज इंडिया जीत जाती तब बनाता, लेकिन मुझे लग रहा है गाइस पहले मुझे बनानी पड़ेगी अपने लिए, उसके बाद ही आएगी ओरिजिनल वाली भी। पर देखते हैं क्या होता है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो। फिलहाल तो अपना बॉल गेज बनाते हैं, लेट्स गो। हाँ तो यार अपने बॉल गेज को बनाने के लिए उसकी जो मेजरमेंट है उसकी टेम्पलेट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। या फिर गाइस अगर आप नहीं निकलवाना चाहते प्रिंट आउट, तो मैं वीडियो में भी एक एक चीज़ कितनी मेजरमेंट की है, क्या क्या है, वो सब बताऊंगा, तो उस तरीके से आराम से बन जाएगा। और यार इसके जो है ना अलग अलग बहुत सारे डिज़ाइन है, इंटरनेट पर मैंने देखे थे, पूरा इस तरीके से है और अलग अलग तरीके के हैं मतलब। और मैं जो बनाने वाला हूँ गाइस, मैं वही बनाने वाला हूँ जो मैंने देखा था सबसे पहले। उसमें गाइस 2 रिंग थी, और वो जो है ना इस तरीके से फोल्ड होता है ना, एक रिंग दूसरी रिंग के ऊपर, और मुझे लग रहा है यार वो ईजी टू कैरी है, बहुत ही बढ़िया है, तो वही मैं बनाने वाला हूँ। बाकी आप सेम मेथड, बस जो उसके बीच वाले सर्कल है ना वे रख के आप कोई सा भी डिज़ाइन बना सकते हो वैसे तो। लेकिन तो जब आप यार ये वीडियो देख रहे हो तो जो मैं बना रहा हूँ वही वाला डिज़ाइन आप बनाना। चलो फिर बहुत हो गई बात है यार, चलते हैं बनाने मेज पर। फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ले रहा हूँ A4 साइज़ का प्रिंट वाला पेपर, उसके बाद चाहिए एक स्केल और साथ में गाइस ये प्रकार। अब जो हमारा मिनिमम वाला सर्कल है ना वो गाइस 7.13 डायमीटर का है, तो यानी कि उसका आधा करूँगा तो हो जाएगा कुछ यहाँ पे 3.565। तो इसे कैसे नापना है, तो बस 3.5 से जो है ना थोड़ा सा बड़ा रखना, बस थोड़ा सा, जो अगला वाला MM है ना उसके बीच में, तो इस तरीके से बस। फिर मैंने अपना एक सर्कल बना दिया। अब जो मैक्सिमम वाला है वो है गाइस 7.29 सेंटीमीटर का डायमीटर है, उसका आधा करेंगे तो 3.645 आया है। अब इसे भी गाइस इसे क्या करना है, जो 3.6 से थोड़ा सा ज़्यादा रखना, ठीक है। और उसके बाद इस वाले सर्कल को भी बना देना है, और देख सकते हो दोनों हमारे सर्कल बन चुके हैं। अब क्या करना है, थोड़ा सा बड़ा करके बाउंड्री बना देनी है अब इन दोनों सर्कल की। तो इसलिए जो है ना सेंटर का ध्यान रखना, सेंटर पे गाइस मार्क कर देना दोनों सर्कल के, और दूसरे पे मैंने सेम रखा है, तो जो बाहर वाला है ना वो सेम ही रखना है, बस ये बीच वाले करें। तो इस तरीके से हमारे दोनों बन चुके हैं। और या फिर गाइस आप ये टेम्पलेट भी निकाल सकते हो, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। और इसमें गाइस ये जो ब्लैक वाला पार्ट है इसको कट करना है, और साइड में ये ग्रे वाला है। चलो फिलहाल तो मैंने ये अपने हाथ से बना लिया। अगर आप हाथ से बना रहे हो तो यार बहुत ही सिंपल है, इस तरीके से बना के काट सकते हैं। अब मैं इन्हें काट रहा हूँ गाइस, और जो बीच वाला है ना इसे अंदर से पूरा काट देना है। तो मैंने यहाँ पे भी कैंची से जो है ना काट दिया। और गाइस मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना हो सके उतना ज़्यादा अच्छे से बने और पूरे मेजरमेंट सही रहें। बाकी यार थोड़ा बहुत 19-20 तो चलता ही है। तो चलो अब जल्दी से इन दोनों को काट लेते हैं, और फिर गाइस अगला प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पे यार काटने के लिए गाइस सीजर से जो है ना सबसे बढ़िया रहेगा, ये काट रहा हूँ मैं कैंची से, क्योंकि यार कटिंग नाइफ से गाइस पेपर साइड को लग जाता है। और अब चाहिए एक कार्डबोर्ड जो है ना थोड़ा हार्ड वाला लेना, ताकि गाइस वो एकदम फ्लेक्सिबल मुड़े ना, एकदम टाइट रहना चाहिए कार्डबोर्ड, और ज़्यादा मोटा भी ना हो। अब उसे सिंपल इसके ऊपर अपने इन्हें चिपका देना है सर्कल को, और फिर काट लेते हैं। अब काटने के लिए मैं यहाँ पे कटिंग नाइफ यूज़ कर रहा हूँ, और देख सकते हो अच्छे से गाइस मैंने दोनों सर्कल काट लिए हैं। मेन है यार गाइस अंदर के, जो अंदर के है ना वो पूरे एकदम लाइन टू लाइन कटें तो ज़्यादा सही रहेगा। और फिर अच्छे से दोनों मैंने काटा। पीछे की साइड में जो है ना इस पर गाइस प्रिंट था कार्डबोर्ड पे, तो मुझे पीछे से भी ये वाइट करना था, तो मैं पीछे भी इसके जो है ना पेपर ही चिपका रहा हूँ। और बस इसे भी ऐसे ही चिपका के फिर काट लूँगा, ताकि गाइस इसमें जो है ना फिनिशिंग और अच्छी आ जाएगी। और दोनों काटने के बाद हमारे दोनों सर्कल अब
रेडी हो जाएंगे बस इसी के साथ। ये देख सकते हो। अब इन्हें क्या करना है, एक के ऊपर एक रख के गाइस इस तरीके से फोल्ड करने का सिस्टम बनाना है। उसके लिए मुझे एक क्लिप बनानी है, जो कि गाइस मैं उसके लिए एक छोटी सी स्टिक ले रहा हूँ, या फिर गाइस ये टूथपिक भी यूज़ कर सकते हो। उसके ऊपर पेपर लपेट के मैंने इस तरीके से बना दिया, और उसके बाद इसके ऊपर से थोड़ा सा कार्डबोर्ड लगा के इसे ऊपर की साइड से जो है ना थोड़ा सा चौड़ा कर लिया, जिस तरीके से गाइस पिन रहती है ना कुछ ऐसे। और देख सकते हो ये दोनों हमारे पीसेस बन चुके हैं। अभी हम इन्हें बाद में यूज़ करेंगे। पहले गाइस अपने ये जो सर्कल है इसमें जो है ना एक छोटे छोटे काट देते हैं, ताकि गाइस इसमें हमारी ये पिन अच्छे से फिट हो जाए। और दोनों जो है ना एक के ऊपर एक रख के गाइस आपस में बराबर में कटें, ये ध्यान रखना। और फिर इस पर गोल्डन कलर कर देता हूँ, ताकि गाइस एकदम बढ़िया लगे जब हमारे इसमें लग जाएगी अपने बॉल गेज में। तो बॉल गेज पे भी मैंने जो है ना बाहर की साइड जो एरिया दिखेगा उस पर व्हाइट कलर कर दिया। और चलो अब इन्हें एक के ऊपर एक रख के इस तरीके से देख सकते हो हमारी पिन इसमें फिट हो रही थी, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी ना, तो मैंने काट दिया इसे। दोनों को कार्डबोर्ड की मोटाई के हिसाब से काट देना है। और बस अब इन्हें किस तरीके से इसे फिट करना है वो देखते हैं। तो जैसे ये है ना, इसमें सबसे पहले ये वाली जो क्लिप है चौड़ी वाली जो हमने पेपर का रोल करके बनाई थी, इसे लगाना है। और फिर जो दूसरी हमारी गाइस डंडी वाली है उसे पीछे से लगा के इसे लॉक कर देंगे, ये देख सकते हो। और ये अच्छे से इसमें जो है ना टाइट फिट हो रही थी, तो बस सिंपल इस तरीके से दबाना है और बस ये हमारा लॉक लग जाएगा। और इस तरीके से हमारी हिंज बन चुकी है। और यार अगर आपकी ये पिन ढीली रहे तो इसे चिपका भी सकते हो। बाकी अब मैं लगा रहा हूँ इसमें फाइनली इसका लुक देने के लिए इसमें एसएस के स्टिकर। और स्टिकर लगने के बाद हमारा जो बॉल गेज है वो पूरा बन जाएगा। और देख सकते हो यार क्या ही मस्त लग रहा है। आपकी मर्जी, आप कोई सा भी स्टिकर लगा सकते हो। और इसी के साथ हमारा बॉल गेज ही रहा। फ्रेंड्स तो इस तरीके से हमारा बॉल गेज बन चुका है, ये देख सकते हो गाइस क्या ही ज़बरदस्त लग रहा है। इस तरीके से हम इसे खोल सकते हैं और वापस से गाइस ये फोल्ड होकर बंद हो जाता है, बहुत ही बढ़िया। चलो अब इसे टेस्ट करते हैं। फ्रेंड्स तो ये रही हमारी सारी की सारी क्रिकेट बॉल, लेदर बॉल, टेनिस बॉल, प्लास्टिक बॉल, और साथ में गाइस ये वाली बॉल भी चेक करूंगा। और ये रहा हमारा बॉल गेज। इसमें गाइस ये एक मैक्सिमम वाला है, एक मिनिमम वाला है। दोनों में से किसी एक में अपनी बॉल पास होनी चाहिए। अगर आर पार निकल गई तो बढ़िया है, वरना तो गाइस अगर नहीं निकली तो वो बॉल गाइस स्टैंडर्ड पे खरी नहीं उतर रही है, वो नहीं यूज़ हो सकती। चलो फिर अब करते हैं। सबसे पहले गाइस मैं स्टार्ट करूँगा इस लेदर बॉल से, जो कि वाइट 4 पीस लेदर बॉल है। चलो फिर तो सबसे पहले यार ये रहा गाइस अपना मिनिमम वाला, तो मिनिमम में पास करते हैं। तो यार ये मिनिमम में गाइस पास नहीं हो रही है, ओ नो। अब करते हैं मैक्सिमम में ट्राई। तो गाइस देख सकते हो यार मैक्सिमम में ये आराम से पास हो गई, बस यही चाहिए, ये देख सकते हो। तो यानी कि ये बॉल खेलने लायक है। इसे एक तरफ रखते हैं। अब टेस्ट करते हैं गाइस अपनी इस वाली रेड वाली लेदर बॉल को। तो ये वाली भी गाइस ये मिनिमम में तो नहीं निकल रही, बस ज़्यादा अंतर नहीं है, मुश्किल तो कुछ mm का ही अंतर है। इसमें नहीं पास हो रही है, इसमें देखते हैं। तो इसमें ये बिल्कुल आराम से पास हो गई, ये देख सकते हो गाइस, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। तो यानी कि ये बॉल भी खेलने लायक है। अब बात करते हैं यार अपनी इस टेनिस बॉल की। तो ये टेनिस बॉल गाइस मिनिमम में ही टेस्ट करते हैं। सबसे पहले जो मिनिमम है इसमें तो आराम से पास हो गई, तो अभी मैक्सिमम वाले में भी हो ही जाएगी। तो अब टेस्ट करते हैं अपनी गाइस इस प्लास्टिक की बॉल को। तो ये भी यार अपने मिनिमम वाले में और मैक्सिमम वाले में एकदम आराम से पास हो गई, बहुत सही। और अब बारी है अपनी इस वाली लेदर बॉल की जो हमने ठीक करी थी। तो ये भी यार बिल्कुल आराम से पास हो गई भाई, तो बहुत ही सही यार। यहाँ पे देख सकते हो अपनी ऑलमोस्ट सारी बॉल यार अपने इस स्टैंडर्ड में पास हो चुकी हैं। बस ये 2 लेदर बॉल थी, तो एक लेदर दोनों की दोनों लेदर बॉल गाइस इस बड़े वाली रिंग में निकली है, छोटी वाली में नहीं पास हुई। तो अपना जो मेजरिंग टूल है वो एकदम बढ़िया काम कर रहा है। अपनी सारी बॉल गाइस खेलने के लिए एकदम ओके हैं। और हाँ यार एक चीज़, जो ये मैंने बॉल केस बनाया था ना, इसमें गाइस ये टेनिस बॉल तो एकदम अच्छे से आ रही है, ये देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं हो रही। लेकिन जो ये लेदर बॉल है यार, ये लेदर बॉल इसमें नहीं आ रही। ये लेदर बॉल थोड़ी सी बड़ी है, जैसे कि अभी आपने देखा कि ये 7.29 mm के जो डायमीटर है उसमें फिट आ रही है। चलो कोई नहीं। तो गाइस अगर आप लेदर के लिए अपना केस बना रहे हो ना लेदर बॉल के लिए, तो थोड़ा सा बड़ा रखना। तो बस तो फिर इस वीडियो में इतना ही गाइस। अपनी सारी बॉल टेस्ट में पास हो चुकी है, जबकि बैट नहीं हुए थे यार। अब मेरे पास गाइस बॉल गेज भी है और साथ में बैट गेज भी है, तो यानी कि मैं गाइस दोनों चीज़ को टेस्ट कर सकता हूँ। जबकि बैट गाइस सारे पास नहीं हुए थे, सिर्फ कुछ ही कंपनी के बैट थे जो कि इसमें से निकले थे, और बॉल तो हमारी सारी पास हो। और ये दोनों लेदर बॉल भी गाइस कोई महंगी कंपनी वाली नहीं है, नॉर्मल कंपनी की है, तो ये भी एकदम सही है। इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और कुछ आइडिया वगैरह तो कमेंट में लिख देना। तब तक के लिए बाय, नमस्ते।